नमस्कार। मेवाड़ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन के चलते आप अपने घरों से निकलकर हॉस्पिटल तक नहीं आ पा रहे हैं। वहीं हमारी तरफ से हुई एक छोटी सी पहल है जिसमें हम हमारे दर्शकों को हमारे जो सीनियर और डॉक्टर्स हैं उनसे घर पर राय दिला रहे हैं। इसलिए अधिक से अधिक लोग इस प्रोग्राम से जुड़कर इसे सफल बनाएं। आज का हमारा विषय है नी पेन यानी घुटनों का दर्द, जिस पर हम डॉक्टर विनोद चहर जो सीनियर नी रिप्लेसमेंट सर्जन हैं वो हमें इस पर अपना विचार बताएंगे। डॉक्टर विनोद चहर मेवाड़ हॉस्पिटल के सीनियर नी रिप्लेसमेंट सर्जन हैं। इनको 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। आप ही के द्वारा पूछे गए कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हम डॉक्टर से जानेंगे। पहला सवाल है, घुटनों का दर्द क्या है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मयंक चौधरी साहब का और पूरी टीम को जिन्होंने मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर प्रदान किया। घुटने का दर्द एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी समाज के अंदर। हम डेली एक्टिविटीज में, अपने घर में, आस पड़ोस में हम लोग देखते ही हैं कि एक ना एक पेशेंट, एक ना एक मरीज हमारे घरों में घुटने के दर्द से पीड़ित होता है। इसका जो मेन कारण है वो ये है कि घुटने की जो हड्डी है वो घिस जाती, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जो कॉमनेस्ट कॉज के अंदर आता है। इसकी वजह से अपने घुटने में दर्द स्टार्ट होता है। अब उम्र के हिसाब से इनके प्रेजेंटेशन, मतलब घुटने के दर्द की शुरुआत अलग अलग तरीके से हो सकती है। पहले अपन जो कॉमनेस्ट कॉज है, जो लोगों में जनरली 50 साल 55 साल के बाद जो दर्द चालू होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। पहले 50-55 साल वाले उम्र के जो लोगों में जो घुटनों का दर्द होता है वो हड्डी के घिसने की वजह से ही होता है। या तो वो पहले उनको कोई चोट लगी हो, उसकी वजह से वो शुरुआत हुई हो, या फिर उनके घुटनों में पहले से कोई पुरानी बीमारी हो, जैसे गठिया वाई की बीमारी होती है, तो इस उम्र तक आते आते उनके घुटनों का दर्द चालू हो जाता है। या फिर उनका काम इस तरीके का हो, हैवी लेबर वर्क जिसको बोलते हैं कि लेबर वर्क ज्यादा है, कंस्ट्रक्शन लाइन के लोग हैं, फार्मिंग के लोग हैं, उनका काम करने का तरीका, बैठना उठना, हैवी व्हीकल्स चलाना, उसकी वजह से भी अपने जोड़ में जो जोर पड़ता है उससे भी अपने घुटनों का दर्द की शुरुआत होती है। दूसरी चीज अपन ये बताएंगे कि जनरली महिलाओं में 55 साल तक की उम्र में मेल और फीमेल दोनों में घुटने के दर्द का रेशो ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन इसके बाद महिलाएं इस बीमारी से 3 गुना ज्यादा ग्रसित हो जाती हैं मेल की तुलना में। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको जो मीनोपॉज होता है, जो एक उम्र पे आकर के जो महामारी जो रुक जाती है, तो उसकी वजह से जो हार्मोन चेंजेज होते हैं उससे उनको एकदम से कैल्शियम कम हो जाता है और उससे हड्डी कमजोर होती है और घुटनों का दर्द स्टार्ट हो जाता है। अब एक बार घुटनों का दर्द स्टार्ट होता है तो फिर वो धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज से सीवियर स्टेज में प्रवेश करता है। उस हिसाब से मरीज अपने लक्षण हमको बताते हैं। अब ये अपन जैसे यंग एज की बात कर रहे थे, तो यंग एज में इसके कारण बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे यंग एज में आदमी बहुत एक्टिवेट होता है, बहुत खेलने कूदने में लगता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो उनकी जो टाइप ऑफ इंजरी, जैसे जोड़ के अंदर जो बीच में आप देख सकते हैं ये नीले कलर की जो मेनिस्कस है, ये हमारे शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। पूरे दिन हम इसी के ऊपर चलते हैं और इसी के ऊपर हमारा जो घुटना है वो ग्लाइड करता है। तो किसी भी वजह से कोई झटका लगे या आप गिर गए हो या कोई स्पोर्ट्स इंजरी हुई है, इसमें अगर कोई तकलीफ होती है या ये फट जाती है तो इससे घुटनों का दर्द स्टार्ट होता है। और कभी कभी हमारे जोड़ के बीच में जो लिगामेंट आता है, जो रेड कलर का आप देख सकते हैं, इसको अपन ACL बोलते हैं, कभी कभी ये टूट जाता है तो इसकी वजह से घुटनों का दर्द होता है। शुरुआत की अवस्था में अगर हम इन चीजों का अगर इलाज नहीं कराएं, जो कि बहुत ही आसानी से
हमारे मेवाड़ हॉस्पिटल के सेंटर में दूरबीन के द्वारा किया जाता है, तो वो आगे चल के फिर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली स्टेज में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये मेन इसके कारण है जिससे घुटनों का दर्द स्टार्ट होता है। तो सर हमारे दर्शकों को बताइए इसका इलाज किस तरह से होगा। घुटनों के दर्द का इलाज मेडिकल से लेकर और सर्जिकल टीम तक स्टेज बाय स्टेज होता है। जैसे प्राइमरी स्टेज है तो उसमें हम लोग सबसे पहले उनको डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस एक्सरे से होता है और उसके बाद जरूरत पड़ती है तो हम लोग इसकी एमआरआई कराते हैं। फिर इनिशियल स्टेज में कुछ दवाइयां दे करके और कुछ कसरत करा के हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका अगर दर्द ठीक होता है, और कसरत से आसपास की जो मसल पावर बिल्ट होती है घुटने के आसपास, तो उससे काफी लोगों को फायदा हो जाता है। लेकिन जो हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि घुटने घिस गए हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो गया है, तो उस स्टेज में हम लोग 1 से 1.5 साल और उससे ज्यादा हम दवाइयों का ट्रायल नहीं ले सकते, क्योंकि उससे कई बार दवाइयों के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हमारे अंदर आते हैं। और एक्सरे के हिसाब से जिस स्टेज में हम लोग उस पेशेंट को डायग्नोस करते हैं और ये ट्रायल के बाद अगर उसको फर्क नहीं पड़ता है तो हम उसको सेकेंड स्टेज के लिए और थर्ड स्टेज के लिए रेफर करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में तो दवाई और कसरत होगी। सेकेंड स्टेज में हम लोग कई बार जैसे टेंस एक मॉडलिटी होती है, फिजियोथेरेपी की सेक वगैरह कराते हैं, उससे कई लोगों को फायदा होता है। लेकिन फाइनल स्टेज में जब हमको ऐसा लगता है या पेशेंट को भी ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब मैं दवाई खा खा करके परेशान हो गया हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सारे ट्यूब मलहम तेल सब लगा लिए, जोड़ के अंदर इंजेक्शन भी लगवा लिया, अब तो चलने में भी तकलीफ होने लगी है और दवाई जो दर्द की है वो बहुत ज्यादा काम नहीं कर रही है, तो उस तरह के जो मरीज हैं वो सीवियर स्टेज में प्रवेश कर चुके होते हैं। और उनका इलाज है कि हमारा जो जोड़ घिस गया है उसके चारों तरफ हम लोग हमारा जोड़ पहना देते हैं, जिसको हम लोग टोटल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग जो फीमर ऊपर वाली हड्डी में फिट होता है, दूसरा भाग टिबियल ट्रे जो नीचे वाली हड्डी में फिट होती है, और जो बीच का भाग है उसको इंसर्ट बोलते हैं, जो उन दोनों के बीच में गादी जो मेनिस्कस मैंने आपको नीले कलर की दिखाई थी उसका काम करता है। इसमें हड्डी को कोई काट फाट नहीं करना पड़ता है, सिर्फ उसको शेप देने के लिए थोड़ा सा घिसते हैं और ये फिट हो जाता है और दूसरे दिन पेशेंट आराम से चलने लग जाते हैं। तो ये इसके मोटे मोटे तरीके से हम इलाज के तरीके बताएं। तो सर मरीज को कैसा पता चलेगा कि उसको नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है, इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। मरीज को सबसे पहले ये मालूम पड़ जाएगा कि अब मुझे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। पहले वो मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब दवाइयाँ, और जो दूसरा मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन में आपको आंसर किया था उससे उनको फायदा नहीं हो रहा है, चलने में तकलीफ हो रही है, बार बार घुटनों में सूजन आ जाती है, आप थोड़ी देर बैठ गए में जकड़ जाते हैं और फिर 5-7 मिनट आप थोड़ा मूवमेंट करते हैं तो आपको थोड़ा सा फील होता है, अच्छा फील होता है, उसको स्टिफनेस बोलते हैं। तो इसका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि आपको चलने में तकलीफ होती है। जहां आप पहले 1.5 से 2 किलोमीटर बिना दवाई के या दवाई के साथ आराम से चल पा रहे थे, वहीं अब आपकी चलने की दूरी, आप अपने रोजमर्रा के काम, जैसे आपको बाजार जाना है 50-100 फीट पर, टॉयलेट बाथरूम अपने किचन तक नहीं जा पा रहे हो, खड़े होकर के छोटा मोटे काम भी नहीं कर पा रहे हो, तो वो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है कि आप चल नहीं पा रहे। जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है हमको खुद को फिट रखने के लिए कि हम कम से कम अपने डेली रूटीन वर्क के लिए बिना दर्द के चल पाए। और दूसरा इंडिकेशन है कि आपके घुटने अगर बार बार जकड़ रहे हैं, थोड़ा सा बैठने के बाद मुड़ने में, सीधा करने में अगर उसमें दर्द हो रहा है, और बार बार अगर उसमें सूजन आ जाती है, तो ये 3-4 चीजों को ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब हमको अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना चाहिए। सर मरीज नी रिप्लेसमेंट के लिए मेवाड़ हॉस्पिटल को क्यों चुने, क्यों हम दूसरों से बेहतर है?
मेवाड़ हॉस्पिटल की जो एक्सपर्ट टीम है, हम लोग 3 चीजों पर काम करते हैं। पहला है सर्जिकल टेक्निक, जो कि एक एक्सपीरियंस के साथ आती है। वो हमारी टीम को 20 साल से ज्यादा का अनुभव है। दूसरा है पेशेंट केयर, और तीसरा है उसका जो फॉलो अप केयर है, वो हम उनके घर तक किस तरीके से प्रदान करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। सर्जिकल टेक्निक में हम खास क्यों? सर्जिकल टेक्निक में एक हमारे पास बहुत ही स्पेसिफिक टेक्निक है जिसको हम ट्रू अलाइनमेंट बोलते हैं। ट्रू अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है? जैसे कि आप एक सिंपल एग्जांपल हम आपको देते हैं। कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी के टायर वाला आपको उस टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन देता है कि साहब आपको हर 5,000 में गाड़ी के टायर का अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग कराना, तभी आपकी ये टायर 60 से 65,000 किलोमीटर तक चल पाएंगे। नहीं तो आपने भी देखा होगा, अगर वो बहुत रफली कोई यूज करता तो टायर एक तरफ से दूसरी तरफ से घिस के खत्म हो जाते हैं। वही सेम चीज हमारे घुटनों के साथ होती है। तो हम उसी टेक्निक पर अपने घुटनों का जोड़ प्रत्यारोपण करते हैं, जिसको कहते हैं ट्रू अलाइनमेंट टेक्निक। इसके कुछ फिक्स पैरामीटर हैं, उसी पैरामीटर में हमें उस अपने जोड़ को बैलेंस करके रखना पड़ता है, जो कि एक्सपीरियंस के साथ आता है। उससे फायदे क्या होते हैं ट्रू अलाइनमेंट टेक्निक से? कि आपके शरीर के अंदर जो जोड़ प्रत्यारोपण हुआ है उसकी लाइफ बढ़ जाती है। बाकी इसके फेलियर के चांसेस भी बढ़ सकते हैं अगर आप इस चीज पर ध्यान नहीं दो। क्योंकि जॉइंट रिप्लेसमेंट कराने के बाद दूसरे दिन से हमारे हॉस्पिटल में हम पेशेंट को चला देते हैं, और अगर 1 साल 2 साल बाद अगर उसका अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो वो फेलियर में जाएगा। अभी तक भगवान की कृपा से मेवाड़ हॉस्पिटल के जितने भी फॉलोअप हैं उनमें इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि हमने शुरू से इस चीज पर बहुत ध्यान दिया, जो एक सर्जिकल टेक्निक से प्रैक्टिस से हम लोगों ने डेवलप किया। समय पर नी रिप्लेसमेंट के सर क्या क्या फायदे हैं? अगर समय पे कोई मरीज नी रिप्लेसमेंट करा देता है तो वो कैसे अपने दर्द से, या कैसे अर्ली स्टेज में जो ये नी रिप्लेसमेंट के, उसको क्या फायदे मिलेंगे? नी रिप्लेसमेंट में देखिए 2 तरीके की भ्रांतियां, 2 तरीके के ग्रुप हमारे समाज में चलते हैं। पहला ये होता है कि वो समझते हैं इसी कि हमको नी रिप्लेसमेंट कराना है। दूसरा ये होता है कि वो समझते नहीं है और आसपास के जो लोग उनको एडवाइस देते हैं, एक्सेप्ट डॉक्टर्स, उसके हिसाब से वो थोड़ा सा अपना टाइम निकाल देते हैं। नी रिप्लेसमेंट की बीमारी के अंदर क्या होता है कि जैसे आपको घुटने का दर्द चालू हुआ, उसके साथ ही आपकी धीरे धीरे चलने की दूरी कम हो जाएगी, पैर मोड़ने सीधे करने की ताकत कम हो जाएगी। जैसे दूरी कम होती है आपके शरीर में से बॉडी का कैल्शियम कम हो जाता है। बॉडी कैल्शियम कम होता है और फिर आप कम चलते हो, फिर वापस कम होता है, तो ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। दूसरा, आप पैर सीधा नहीं कर रहे हैं, मोड़ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, आसपास की जो हमारे घुटने की मांसपेशी है उनकी ताकत भी कम हो जाती है। तीसरा, अगर आपके घुटने में अलावा अगर उसमें डिफॉर्मिटी भी है, मतलब पैर आपके मुड़ गए, तो उसकी वजह से एक तो आपका जो चलने का जो गेट है, जो स्टाइल है, वो बदल जाएगा। आप पैर चौड़े करके चलना पड़ेगा। पैर चौड़े करके चलोगे तो फिर आपको कमर दर्द होगा, फिर उसकी एक नई बीमारी आपके शरीर में ऐड हो जाती है। दूसरी बात यह है कि पैर टेढ़े होने की वजह से जो घुटने की नीचे की हड्डी है, जिसको हम टिबिया बोलते हैं, उस पर एक्स्ट्रा जोर पड़ता है तो कई बार उसमें फ्रैक्चर हो जाता है, उसको स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं। चौथी चीज ये है कि जो मरीज जो नॉर्मल है उनकी मैंने अभी बात करी, जो दूसरे मरीज जैसे कार्डियक प्रॉब्लम्स है, किसी को कोई डायबिटिक पेशेंट है। अब कार्डियक पेशेंट है, देखिए आपको भी पता है कि 55-60 ईयर्स की एज में कार्डियक फिजिशियंस हैं, आपको सलाह देते हैं कि आपको रोज 1.5 से 2 किलोमीटर रोज पैदल चलना है, जिससे आपका हृदय हार्ट स्वस्थ रहता है, जिसको अपन कार्डियक एक्सरसाइज बोलते हैं। तो अगर आप चल नहीं पा रहे हो तो वो चीज आपको ऐड हो जाएगी, आप उसमें आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तीसरा, अगर पांचवा, जैसे अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है
डायबिटिक पेशेंट में ब्लड शुगर सिर्फ दवाइयां खाने से या डाइट कंट्रोल करने से नहीं होता। डायबिटिक फिजिशियन है वो आपको ये सलाह देते हैं कि आप 1.5 से 2 किलोमीटर वॉक करें, तो उससे जो बढ़ा हुआ ब्लड शुगर का लेवल है वो डाउन होता है और अपना जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो बॉडी के अंदर बढ़ती है, तो उससे उनको फायदा होता है। और डायबिटीज पेशेंट्स में फिर आने वाले जो कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि हार्ट अटैक है या दूसरे जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना या फिर उस कार्डियक प्रॉब्लम से भी उसको फायदा होता है। तो समय पर नी रिप्लेसमेंट कराना सिर्फ एक दर्द का निवारण नहीं है, आपको जीवन बचाने के लिए ये सर्जरी बहुत जरूरी हो जाती है। अक्सर लॉकडाउन की स्थिति में हम जो घुटनों के दर्द के मरीज हैं उनकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं? लॉकडाउन में कई लोग जैसे इस तरीके से सोच रहे हैं कि मेवाड़ हॉस्पिटल में या किसी भी हॉस्पिटल में पर नहीं जाएं, वहां पर कोरोना के पेशेंट्स होंगे। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम प्योरली ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल हैं और न्यूरो सर्जरी दो डिपार्टमेंट हमारे यहाँ काम करते हैं। तो पहली चीज तो ये कि जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है हम उसके हिसाब से ही पेशेंट्स को स्क्रीनिंग करके अंदर लेते हैं और उसके बाद हमारे स्टाफ का प्रोटेक्शन गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से पीपी किट, ऑपरेशन थिएटर में HIV किट, फेस शील्ड, वो सब हम फॉलो करते हैं। और हमारे यहाँ क्या है, वो जनरल फिजिशियन और जो फीवर के पेशेंट्स आते नहीं हैं तो उनके एक्सपोजर का हमारे यहाँ चांसेस बहुत कम है। तो मैं ये सलाह देना चाहूँगा लॉकडाउन में कि जो ये वायरस है, कोरोना वायरस, ये कोई 1-2 दिन 1-2 महीने में खत्म होने वाली चीज नहीं है। और अपनी जो बीमारी है, जो क्रॉनिक डिजीज है जिसकी वजह से आप चल नहीं पा रहे हो, उस केस में अगर कोरोना आपको जितना परेशान नहीं करेगा उतना आप अगर इस चीज को लंबा करते हैं या डॉक्टर की सलाह नहीं ले पाते हैं, ये आपको परेशान कर देगी। हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हमारा हॉस्पिटल पूरी तरह गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से काम कर रहा है और जो भी गाइडलाइंस हैं उसमें 1 मीटर की दूरी रखना, बार बार हाथ साफ करना और मुंह पे मास्क लगाना, ये आप भी फॉलो करें। हम भी इसी चीज की उम्मीद रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे दर्शकों को घुटनों के दर्द, उनके कारण और उपचार के बारे में विस्तार से समझाया। वैसे तो हमारे दर्शकों को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई किसी के मन में अगर कुछ सवाल है तो आप हमारे नीचे दिए गए डॉक्टर विनोद चाहर के नंबर पर मैसेज, व्हाट्सएप पे या फोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, तो आपकी समस्याओं का हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा निवारण किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी अनुभवी डॉक्टर के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।